स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास सेवेंथ कक्षा की अभ्यास पढ़ेंगे त्रिभुज है, और इस पे त्रिभुज में चैप्टर हमारा पहला ही है 5A है, और इसका सवाल आप 6 नंबर तक कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासों के वीडियो आपको मिल चुके हैं, और आज हम देखेंगे 5A का 7वां नंबर सवाल। इस पे क्या कहा गया है देखते हैं। तो इस पे कहा गया है कि 6 मीटर लंबा एक तार है जिसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बांधा है और दूसरा सिरा ज़मीन पर गाड़ा है। ज़मीन पर खंभे और तार के निचले सिरे की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, आप समझिए। सब लंबा हमारा एक खंभा है, ठीक है ना। ये खंभे की लंबाई हमारी कितनी है, 24 मीटर है, ठीक है ना। कितनी है, 24 मीटर है। और तार हमारा क्या है, 26 मीटर लंबा है। तो तार यहाँ पर ऊपरी हिस्से से बांधा गया है और नीचे हिस्से में यहाँ तक बांध दिया गया है। तो इसकी हमें यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 मीटर का हमारा ये तार है, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B और C। आप जानते हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। तो बस आप आधार इसका निकाल लीजिए, यानी BC निकाल लेना है। तो BC जब आप आसानी से निकाल लोगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि तार की मतलब ये कितनी लंबाई दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है तो वो लिख लेते हैं। तो यानी AC बराबर कितना दिया है, 26 मीटर है, ठीक है। और AB बराबर कितना दिया है, 24 मीटर है, ठीक है। AB बराबर 24 मीटर है। हमें निकालना क्या है, BC का मान निकालना है, ठीक है ना। BC का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा तो यानी AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो AC का स्क्वायर हमारा कितना है, 26 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का स्क्वायर हमारा कितना है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस BC हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। BC हमें ज्ञात करना है, तो BC का स्क्वायर लिख देंगे। अब 26 का स्क्वायर होता है, आपको मालूम है 676, ठीक है। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। 576 प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो ये चर और ये अचर दोनों हैं, तो दोनों को एक बार साथ ले आएंगे। तो 676 माइनस 576 बराबर क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब हम घटा देंगे तो 100 आ जाएगा और यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इससे वर्ग हटाओ, इधर अंडर रूल लगाओ, तो यानी 100 बराबर कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा। तो BC का मान आप जानते हो 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी BC का मान कितना आ गया, 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः खंभे से तार की दूरी, जो इस पे पॉइंट लिखा है, जमीन पर खंभे और तार के निचले सिरे की दूरी, सिरे के बीच की दूरी बराबर 10 मीटर होगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल 8वां नंबर है। इस पे बोला गया है कि निम्नलिखित पाइथागोरस त्रिक
है, प्रत्येक में 3-3 पाइथागोरस ट्रिक बनाइए। यानी पाइथागोरस ट्रिक में क्या होता है, हमको क्या करना होगा, पहला जैसे दिया है कि 3, 4, 5 और दूसरा इस पे दिया है कि 5, 12, 13 और तीसरा नंबर दिया है कि 8, 15 और 17 इस प्रकार से दिया गया है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस ट्रिक में होता क्या है, जैसे इसका ही बराबर गुणा कर दें तो वही पाइथागोरस ट्रिक हो जाती है। यानी हमको अलग अलग 3 बनानी है। यानी पाइथागोरस प्रमेय हम देखें यदि है कि नहीं, तो ये बड़ी भुजा है और बड़ी भुजा दोनों का स्क्वायर करके इसको जोड़ दें तो हो जाएगा, पाइथागोरस मतलब प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। यानी 25 है इसको, और 25 में 9 और 16 जोड़ दोगे तो 25 ही आएगा। यानी बड़ी संख्या का वर्ग शेष 2 छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो पाइथागोरस ट्रिक हो जाती है। तो इस पे जैसे पहले हम करेंगे तो इसको हम हर में क्या करेंगे, 3 को 2 का गुणा करा दो पहले। तो यानी हम इस पे 2 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 6, और 4 में 2 का गुणा कराओगे तो 8, और 5 में 2 का गुणा कराओगे तो 50, है ना। देखो 5 का 2 में गुणा करोगे 10 आ जाएगा। ये हमारी पहली बन गई, क्या बन गई ये बन गई 6, 8, 10, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 2 मतलब 3 हमें बनानी है, तो एक बन गई। तो अब क्या करेंगे, दूसरी बनाएंगे। तो यानी अब 3 का गुणा कर दें। किसी भी संख्या में जो गुणा करना तो सब में सेम करना है, बस ये समझिए कि यानी यदि आप 3 का गुणा कर रहे हो तो 3 का सब संख्याओं में करो, यदि 4 का गुणा कर रहे हो तो सब संख्याओं में करो, यदि 5 का गुणा कर रहे हो तो सब संख्याओं में करना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो 3 का जब गुणा करोगे आप तो आ जाएगा 9, फिर 4 में आप 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 12, और 5 में 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 15। तो ये हमारी दूसरी बन गई 9, 12, 15, ठीक है। और तीसरी बनाना है तो तीसरी भी यदि हम 4 का गुणा करा दो इस पे, अब तो 3 का गुणा कराओगे 4 में तो हो जाएगा 12, और 4 में 4 का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 16, और 5 में 4 का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 20, और ये हमारा क्या बन जाएगा 12, 16 और 20। तो ये होती है हमारी पाइथागोरस ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक नहीं होती, ट्रिक होती है, ठीक है। अब दूसरा इसी प्रकार से हम करेंगे। पहले हम 2 का गुणा कराएंगे, तो यानी 5 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 10, और फिर हम 24 × 2 कराएंगे तो आ जाएगा 24, और 13 × 2 कराएंगे तो आ जाएगा 26। तो ये हमारा क्या बन गया 10, 24 और 26, ठीक है। और तीसरा इस मतलब अगला हम करेंगे तो यहाँ पर 3 का गुणा कराओगे तो आ जाएगा 15, और यहाँ पर फिर 3 का गुणा कराओगे तो आएगा 36, और 13 में 3 का गुणा कराओगे तो आएगा 39। तो ये भी आपका बन गया 15, 36, 39, ठीक है ना। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अगला करेंगे। यानी अब हमें क्या करना होगा, 4 का गुणा करना होगा। तो यानी 5 गुणते करोगे 4 यानी 20 आ जाएगा, और फिर 12 × 4 करोगे तो बच्चों 48 आ जाएगा, और फिर 13 × 4 करोगे तो 52 आ जाएगा। तो आपका ये बन जाएगा 20, 48, 52, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी कि हमको क्या करना है, किसी भी संख्या लेनी है कि कोई भी संख्या 3, 4, 5, 10 जो बनो, मगर सब में गुणा कराना है सेम प्रोसेस पे, ठीक है ना। तो वही क्या बन जाती है, पाइथागोरस ट्रिक बन जाती है। अब ये लास्ट जो तीसरा सवाल है आप अपनी फेयर कॉपी में करना, रफ कॉपी में, और देखते हैं अगला सवाल इसका।
देखिए 9वां सवाल आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में पाइथागोरियन ट्रिक छांट कर लिखिए। यानी पाइथागोरियन ट्रिक हमें कौन सी है वो हमें छांटना है। इसका ये मतलब है कि हमें क्या करना है, ये 5 दे रखे हैं विकल्प, इस पर कौन है कौन नहीं है हमें ये बताना है। तो यानी हमको क्या इसमें छांटना होगा, यदि बड़ी संख्या का वर्ग शेष दो छोटी संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो हमारा वो पाइथागोरस ट्रिक हो जाएगी, यानी पाइथागोरियन ट्रिक में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका दोनों का सबको हम हल करके देख लेते हैं। वो रफ कार्य है, आपको रफ में करना है। तो यानी हम जैसे इसका हम स्क्वायर करते हैं, यानी डायरेक्ट चलो हम एक करके दिखा देते हैं। ये बड़ी संख्या सबसे कौन सा है, 13 है। तो 13 का स्क्वायर करोगे, बराबर लगाओगे, 12 का स्क्वायर करो और फिर 5 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो अब इसका हम दोनों स्क्वायर सबको करके योग देखते हैं इसके बराबर आएगा कि नहीं। तो यानी ये 25 आ गया और 100 ये 44 आ गया, बराबर हो गया 169। इसको हम जोड़ देंगे तो 169 ही आएगा, तो 169 के बराबर हो गया। यानी ये क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिक हो गई। ठीक है, अब इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं। यानी हमको ये दो संख्याओं का वर्ग करना है, यानी 7 का स्क्वायर करो प्लस 8 का स्क्वायर करो बराबर 15 का स्क्वायर कर दो। तो इसका होता है 49 और इसका होता है 64, बराबर हो जाएगा 15 का होता है 225। ठीक है, 225। अब इस पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि होएगा नहीं। तो देखो इसको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 4 10 1 13 आ जाएगा। तो 113 बराबर 225, ये क्या है, बराबर नहीं आ रहा है। तो ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यानी सबसे बड़ी भुजा इस पे कौन सी है, 8 है। यदि 8 को हम क्या करें, ये दोनों वर्गों के योग के बराबर, इसका वर्ग के बराबर आ जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगी, पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगी। तो यानी हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे बराबर 8 का स्क्वायर कर देंगे। आपको भी साफ साफ नज़र आ रहा होगा, होने वाला है नहीं, क्योंकि 36 और जब हम जोड़ोगे तो ये होएगा नहीं। देखते हैं फिर भी, यानी 36 प्लस 49 बराबर होगा 64। जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8 7 9 6 15 और 7 1 8, यानी 85 बराबर 64 आ गया। तो ये भी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 17 है, तो 17 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये दो संख्याओं का स्क्वायर भी करके इसको जोड़ेंगे, यदि इसके बराबर आता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिक है, अन्यथा नहीं है। तो यानी ये 8 का स्क्वायर करोगे प्लस 15 का स्क्वायर करोगे बराबर करोगे 17 का स्क्वायर करोगे, ये आ जाएगा 64 और प्लस आ जाएगा 225 बराबर 17 का कितना होता है, 289। ठीक है, 289 होता है। अब इसका हम जोड़ेंगे दोनों को तो आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा और ये 6 2 8 आ जाएगा, 289, यानी 289 आ गया। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिक हो गई। ठीक है, अब देखो ये साफ दिख रहा है कि हम कर चुके हैं कई मरतबे, तो ये साफ दिख रहा है कि है, तब भी हम करके देख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 16 बराबर हो गया 25 और 25 बराबर कितना आ गया, 25। तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद है। 25 ये भी क्या हो गई, पाइथागोरियन ट्रिक हो गई। ठीक है ना, तो आपके इस पे पूरे सवाल में कितने पाइथागोरियन ट्रिक मिले, यानी 3 मिले और 2 नहीं मिले। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल क्या है। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, सत्यापन कीजिए कि यदि कोई n विषम संख्या है तो n और n स्क्वायर माइनस 1/2 n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन ट्रिक है। तो हम ट्रिक में क्या करते हैं, यदि हम देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का यदि इनका हम वर्ग करें, और यानी बड़ी संख्या, यहाँ पर बड़ी छोटी कोई हमें समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, तो यानी तब भी हम दोनों संख्याओं का वर्ग करें तो दोनों संख्या के वर्ग के बराबर हो जानी चाहिए, है ना। तो यानी हम इसको देखते हैं
तो इसका हम सत्यापन करते हैं, यानी इनका हम दोनों तीनों संख्याओं का, यानी हम मान लेते हैं कि एक का हम इसका बड़ी संख्या में, ये मान लो प्लस में है दिख रही है, तो इसका स्क्वायर करें, इन दोनों संख्याओं के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो हमारी ये पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं n का स्क्वायर प्लस 1/2 का और का होल स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बराबर आनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर इस प्रकार से होगा कि इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप समझ में नहीं पाओगे, हम करेंगे तो, यानी इसको भी लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर तो है ही। अब इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा n, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करोगे तो n की पावर 4 आ जाएगी और प्लस आ जाएगा 1 और प्लस आ जाएगा 2n स्क्वायर बटे हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, ये इसको भी करोगे तो n की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2n स्क्वायर बटे 4 और ये हमारा कितना आ जाएगा माइनस n स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसको हम इधर हमें सॉल्व करना है, इधर ऐसे ही रख देना है, यानी n की पावर 4 प्लस 2 n की पावर 2 प्लस 1 बटे 4 बराबर n की पावर 4 प्लस माइनस यहाँ लिख देते हैं माइनस 2 n का स्क्वायर बटे 4, और इसको यहाँ देखो कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ठीक है ना, लासा, तो यानी यहाँ पर प्लस 1 होगा और यहाँ पर हम 4 का गुणा करा देंगे इस प्रकार से, तो ये बटे 4 आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यदि हमारे देखो हर दोनों होते हैं तो ये सेम होंगे तो कट जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n की पावर कितना आ गया 4 और प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर दो माइनस का है, ये प्लस का क्या है, ये माइनस का ही, एक मिनट, यहाँ पर देखिए प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो n की पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर और प्लस का 1, देखो ये दोनों हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बराबर आ गई। ठीक है, तो इससे हमारा ये सत्यापन हो गया कि पाइथागोरियन ट्रिक है। देखो दोनों बराबर आ गए, यहाँ पर किया गया यानी दोनों का स्क्वायर कर लिया गया, फिर इसको 4 कॉमन ले, इसको यहाँ पर गुणा करा दिया गया, तो ये हो गया 4n स्क्वायर, और जब 4n स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2n स्क्वायर है तो यहाँ 4 और माइनस को हम घटा दिए, यहाँ पर 2n स्क्वायर हो गया, यानी हमारी ये पाइथागोरियन ट्रिक साबित हो गई। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें उम्मीद है क्लास सवाल आपको ये समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5.B के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद।